अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज हम अपना प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का और इसके कंपोनेंट जो उनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब। इसमें एक लंबी ट्यूब होती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है और कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ये हेल्पर ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प करते हैं। मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन प्रॉपर इसका कंपोनेंट नहीं, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स में भी, डिफरेंट सिस्टम में भी वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करते हैं अपनी सेक्रीशंस को रिलीज करके। उनको हम हेल्पर ऑर्गन्स बोल रहे हैं जो हेल्प कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास ये जो लॉन्ग ट्यूब है ना, जो डाइजेशन हो रही है जिसमें फूड की, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, इसमें डाइजेशन हो रही है और वो हेल्पर ऑर्गन है जो अपनी सेक्रीशन के ज़रिए हेल्प कर रहे हैं। इसमें फूड वगैरह तो नहीं जाती, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड गुजर के इनके सारे पार्ट्स में जाती है, लेकिन इसमें है एक्सेसरी ऑर्गन्स में तो नहीं जाती, लेकिन ये अपनी सेक्रीशन रिलीज़ करते हैं, जो सेक्रीशन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट में जाती है और वहाँ जाके ये हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। ये जो आपके पास लॉन्ग ट्यूब आ जाती है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल माउथ यानी मुंह से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके एंड होती है। तो सिंपल हम एलिमेंट्री कैनाल को भी ये भी बोल सकते हैं, अ लॉन्ग ट्यूब दैट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड एट एनस। वो ट्यूब जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे खत्म हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और इसमें एक्सेसरी ऑर्गन्स कौन से आते हैं, इसमें स्लाइवा आ जाता है जो स्लाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, फिर पेनक्रियाज आ जाता है, लीवर आ जाता है, क्योंकि ये अपने जूस रिलीज करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और जो डाइजेशन में क्या करते हैं, एड करते हैं। एड का मतलब होता है हेल्प करना, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है एड, इसका मतलब होता है हेल्प करना। अच्छा, हम कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट आता है ना, वो हमारे पास आता है ओरल कैविटी, यानी माउथ की कैविटी, जो मुंह की खाली जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं। स्पेस बिहाइंड द माउथ इज कॉल्ड ओरल कैविटी। जो माउथ के अंदर जगह होती है उसको ओरल कैविटी बोलते हैं या माउथ की कैविटी बोलते हैं। अच्छा, इट कंटेन टेस्ट बड ऑन देयर सरफेस ऑफ टंग। हमारी जो जबान होती है ना उस पर टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं। वो टेस्ट बड्स का क्या काम होता है, उन टेस्ट बड्स का काम होता है डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करना। मतलब हमने फूड इनटेक किया, वो सॉल्टी है, स्वीट है, सोर है, ठीक है, ये बीटर है, इनको जो है डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं जो ज़बान के ऊपर जो फूड को टेस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। मैकेनिकल का मतलब है थोड़ी बहुत केमिकल भी होगी, लेकिन मैकेनिकल ज़्यादा होती है। मैकेनिकल का मतलब होता है कि इसमें कोई एंजाइम्स रिलीज़ नहीं हो रहे इतने, कोई मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होता, कोई थर्ड पार्टी का काम नहीं होता। मतलब आपके माउथ के अंदर सिर्फ दांतों का ही काम होगा, वो फूड को क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई एंजाइम्स वगैरह रिलीज होते हैं तो फिर उससे केमिकल डाइजेशन बोलते हैं, या डिफरेंट सेक्रीशंस रिलीज होती हैं, लेकिन माउथ में भी रिलीज होती है लेकिन बहुत कम होती है, इसलिए हम पार्शियल केमिकल डाइजेशन होती है। लेकिन इसमें मैकेनिकल यानी फिजिकल डाइजेशन भी होती है, जिसमें आपको माउथ जो है उसकी मूवमेंट से ही फूड क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है। द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन इन ओरल कैविटी। मैकेनिकल डाइजेशन में होता है कि आपके जो टीथ हैं, दांत जो है फूड को कट करते हैं, ग्राइंड करते हैं उसको स्मॉलर पीसेस के अंदर, और ये ग्राइंड फूड होती है, टंग इसको फूड को माउथ में दांतों के दरमियान रखती है। दांतों के दरमियान इसलिए रखती है ज़बान ताकि अच्छे से हम क्या कर सके, फूड को ग्राइंड कर सके। तो ग्राइंडिंग के दौरान जो टंग होती है वो फूड को टीथ के दरमियान रखती है। फिर पार्शियल केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन माउथ में सिर्फ इतनी ही हो रही है कि दांतों के जरिए आपके फूड को कट करके उसको ग्राइंड करके उसको लार्ज से स्मॉलर पार्टिकल में, यानी आपने एक निवाला लिया है उसको दांतों के जरिए कट करके छोटे पार्टिकल में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन इसमें फिर ओरल कैविटी में पार्शियल केमिकल डाइजेशन भी होती है, वो स्लाइवरी ग्लैंड्स के जरिए होती है। स्लाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, 3 जोड़े होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स के। ये स्लाइवरी ग्लैंड्स ओरल कैविटी में मौजूद होते हैं और स्लाइवा रिलीज करते हैं, जैसे स्लाइवा थूक को बोलते हैं कि स्लाइवा रिलीज करते हैं। और स्लाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स मौजूद होते हैं, जो एक पेयर जबान के नीचे होता है, एक बिहाइंड जॉ जबड़ों के पीछे होता है, एक इन फ्रंट ऑफ ईयर, एक कानों के आगे होता है, माउथ के अंदर वाली साइड पे। अच्छा, स्लाइवा में होता क्या है, स्लाइवा में वाटर होता है, म्यूकस होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम स्लाइवरी अमाइलेज होता है। क्योंकि ये स्लाइवा के अंदर है इसलिए हम स्लाइवरी अमाइलेज बोल रहे हैं। 3 चीज़ें हैं, वाटर, म्यूकस और स्लाइवरी अमाइलेज। वाटर और म्यूकस क्या करते हैं, जो आपको फूड पार्टिकल आपने खाना खाया है ना उसको मॉइस्चन, उसको गीला कर देते हैं। ठीक है, गीला हो जाएगा वो
और अब स्लाइवरी अमाइलेज का क्या काम होता है? स्लाइवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च प्रेजेंट इन अ फूड इनटू माल्टोस, माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोस क्या एक डाइसेक्राइड है। फिर स्टार्च ये सारा आपको ब्लॉक में लिखा हुआ है। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड ग्लूकोज के ज्यादा से मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, और माल्टोस जो है डाइसेक्राइड है जो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। अब उन्होंने पार्शियल केमिकल डाइजेशन में क्या है कि सलाइवा जो है वो डाइजेशन करेगा, और मैकेनिकल डाइजेशन में आपके टीथ जो है वो फूड को कट और ग्राइंड करते हैं। ओरल कैविटी में पार्शियल केमिकल डाइजेशन कैसी होती है कि सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है। वो सलाइवा जो है उसमें जो वाटर और जो म्यूकस है वो फूड को छोटे पार्टिकल फूड को मॉइसन गीला कर देते हैं, और जो सलाइवरी अमाइलेज है वो फूड में मौजूद जो स्टार्च होती है ना उसको तोड़ देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? फूड को हमने स्वेलो करना, निगलना। जब फिजिकल और केमिकल डाइजेशन होती है माउथ के अंदर, तो फूड को मैस जो होता है, ये जो खाने का निवाला होता है वो बोलस में चेंज होता है। बोलस किसको बोलते हैं? सॉफ्ट स्लिपरी मैस हो जाता है। सॉफ्ट नरम स्लिपरी जो आसानी से स्लिप करके हमारे जो है फेरिंग्स में ईसोफेगस में चला जाता, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ईसोफेगस यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, इट इज स्वेलोड बाय पुशिंग इनटू फेरिंग्स। इसको फेरिंग्स में पुश करते हैं क्योंकि हमारे पास माउथ के बाद जो पहली नाली आती है जो खुराक और हवा दोनों के लिए, वो फेरिंग्स है। फेरिंग्स में हम स्वेलो करते हैं। जो टंग होती है ना, जो आपकी जबान होती है, वो उस बोलस को ओरल कैविटी के पिछले हिस्से में फेंक देती है, उसको धकेलती है उसे, और स्वेलो फूड फेरिंग्स में एंटर जाते हैं। हम स्वेलो करते हैं जो हमारा पैलेट होता है यानी ओरल कैविटी की जो छत होती है ऊपर वाली, ये ऊपर की तरफ मूव करती है ताकि नेजल कैविटी की ओपनिंग जो है वो क्लोज हो जाए, ताकि नाक, नेजल कैविटी बोलते हैं नाक की कैविटी को, ताकि खाना जो है उस कैविटी में ना जाए बल्कि सीधा किस में जाए? फेरिंग्स के अंदर जाए। तो जो नेजल कैविटी की ओपनिंग होती है ना, उसको ओरल कैविटी की जो रूफ होती है, जो पैलेट होती है, वो मूव कर देती है, वो मूव करके क्लोज कर देती है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे सिर्फ पार्शियल केमिकल डाइजेशन पढ़ी है, और मैकेनिकल मैकेनिकल दांतों के जरिए, और पार्शियल केमिकल सलाइवा के जरिए। सलाइवा में म्यूकस होता है, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज होता है, और म्यूकस और वाटर होता है जो फूड को मॉइस्चन कर देता है और फूड में मौजूद स्टार्च को तोड़ देता है। इनके बाद फूड बोलस में चेंज होती है, और बोलस को हम फेरिंग्स में धकेल देते हैं ताकि आगे जाता रहे और उसकी जहाँ जहाँ डाइजेशन होती है वो डाइजेस्ट हो जाए, और हमारी बॉडी उसको क्या कर सके? इस्तेमाल कर सके। ये हमारे पास पहला पार्ट था ओरल कैविटी का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में फेरिंग्स और ईसोफेगस का क्या काम होता है डाइजेशन के अंदर।